देखिए, अभी तक हमने कल इस्म को पढ़ा, यानी संज्ञा को पढ़ा। अब आइए इसके बाद आता है उर्दू में फेल। फे एंड लाम। फेल को कहते हैं हिंदी में क्रिया। फेल को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इसको ज़रा देखिए। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, वो फेल कहलाता है। उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उठता है, उठता है, पढ़ता है, जाता है, ये उठ जाता, पढ़ता, उड़ता, ये काम है। उठने का काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है और जाने का काम कर रहा है। तो उठना, पढ़ना, जाना, ये फेल है। इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब अगर कोई जुमला दे दिया जाए कि मान लीजिए राम किताब पढ़ता है। एक जुमला दे दिया गया कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। और इसमें से पूछ लिया जाए कि इस जुमले में फेल क्या चीज़ है, तो हम देखते हैं कि इसके जो है, हम इसको जब पढ़ेंगे फेल की जो इसके फेल के बारे में जो बताया गया, वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जिससे किसी काम का करना या होना, दो बातें हैं, मालूम हो, उसे फेल कहते हैं। अब इसमें देखिए, उठता, इस उदाहरण में दिया गया, उठता है, पढ़ता है, जाता है, ये सब फेल है। अब हमें एक जुमला मिला जिसे राम किताब पढ़ता है, तो अब यहाँ पढ़ता आ गया, काम करना, एक पढ़ने का, राम पढ़ने का काम कर रहा है, तो फेल क्या है? पढ़ता, राम किताब पढ़ता। इसी तरीके से अगर ये पूछ लिया जाए कि राम किताब पढ़ता है, इसमें इसम और फेल बताइए, इसम और फेल बताइए, यानी संज्ञा और क्रिया बताइए। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हमने पहले से बता दिया है, नाम को इसम कहते हैं। इसम वो कलमा है जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम हो, तो नाम को हम इसमें कहते हैं। तो नाम यहाँ पर देखिए, राम आ गया, किताब आ गई, ये दोनों इसमें है, ये दोनों
इसमें है, और पढ़ता ये फेल है, पढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ आई? फेल, ये जो जुमला हमको मिला राम किताब पढ़ता है, इसमें राम किताब और पढ़ता है, तो राम इसमें है क्योंकि राम नाम है, और किताब भी इसमें है, और पढ़ता है फेल है, यानी पढ़ता है नहीं, कोई काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये फेल है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर्फ, उर्दू में है हर्फ, फेल के बाद हर्फ है। तो ठीक है, आज हम फिर फेल के बाद हर्फ पर जिक्र करेंगे। हर्फ, हर्फ इसको हिंदी में कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। ये हर्फ है। हर्फ को हिंदी में अव्यय कहा जाता है। और हर्फ बारे में लिखा है, वो कलमा है जिसके तनहा कोई माने ना हो मगर वह दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर माने पैदा करता हो। हर्फ वो कलमा है हर्फ वह कलमा है जिसके तनहा कोई माने ना हो जिसके तनहा कोई माने ना हो हर्फ वो कलमा है जिसके तनहा कोई माने ना हो मगर वह दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर माना पैदा करता हो। जैसे पर, से, मैं, तक, लिए वगैरह। बात समझ में? हर्फ यानी अव्यय। अव्यय वो कलमा है जिसके तनहा कोई माने ना हो मगर वह दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर माना पैदा करता हो। जैसे पर, से, मैं, तक, लिए वगैरह। अब जैसे अगर मान लीजिए हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं पर, अब पर क्या पर, जब इसके आगे पीछे कोई और लफ्ज़ मिलाया जाएगा तब उसका मतलब समझ में आएगा पर क्या है। या लिख दिया गया से भी तरह कोई माने नहीं बनता। मैं या मैं तो मैं मैंने अपने खुद के लिए है, लेकिन मैं है यहाँ पर। मैं, तक, लिए, इन हरूफों के, इन लफ्ज़ों का कोई तनहा माने है ही नहीं, इसे हरूफ कहते हैं। हर्फ वो कलमा है
जिसके तनहा कोई माने ना हो, जो दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर माने पैदा करता हो। तो ये हर्फ है, पर से मैं तक के लिए। अब पर का कोई तनहा माने नहीं है, से का कोई तनहा माने नहीं है, में का कोई तनहा माने नहीं है, तक का कोई तनहा माने नहीं है, और लिए इसका भी कोई तनहा माने, मगर जब और लफ्ज़ों को इसमें जोड़ दिया जाएगा इससे माने पैदा हो। जैसे बस पर, बस पर, अब ये समझ में आ गया, बस पर लिखा है यानी बस के ऊपर, या लिख दिया जाए घर से। अब ये दूसरा लफ्ज है, ये दूसरा लफ्ज है, दोनों मिला लेने से समझ में आ गया बस पर और घर से। ये बात पूरी तरह से जाहिर हो रही है। में, या लिखें स्कूल में, स्कूल में, ये भी समझ में आया। अब आगे देखिए 1 से 100 तक। अब ये भी एक जुमला तैयार हुई, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। अब सिर्फ अगर तक हम कह दें तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 1 से 100 तक मुकम्मल हो गया। लिए, अपने लिए, अपने लिए हो या दूसरों के लिए, कहने का मतलब ये है कि हर वो कलमा है जिसके तनहा कोई माने ना हो। साफ साफ जाहिर है, पर से मैं तक के लिए वगैरह, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके अपने कोई तनहा माने नहीं होते, जब ये और लफ्ज़ों के साथ लिखे जाते हैं तो माने पैदा करते हैं। तो समझ में आया, ये हर्फ समझ में आया। इससे पहले हमने फेल बताया, और कल जो बताया था हमने इसमें, यानी संज्ञा और उसके बाद फेल, क्रिया, उसके बाद हमने हर्फ बताया यानी अव्यय। ठीक है।